करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की और फिर बाहर निकलकर परिसर का मुआयना किया। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी छठवीं बार केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए मोदी हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा पहने। चंबा की महिलाओं ने ये पोशाक अपने हाथों से बनाई और मोदी को गिफ्ट की थी। बाबा के दर्शन के बाद मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करने पहुंचे। तो गर्भगृह में 20 मिनट पूजा की, चोला डोरा पहनकर पहुंचे थे पीएम मोदी। ये पोशाक हिमाचली महिलाओं ने गिफ्ट की थी। आपको बता दें कि 8 साल में छठवीं बार पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, हिमाचल उत्तराखंड के दौरे पर हैं यहाँ पर पीएम मोदी और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दर्शन पूजन कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ भी पहुंचे हैं, बद्रीनाथ भी जाएंगे, कई सौगातें भी इस बार देने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए संचिता, अगर बात करें प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और उनका जो है केदारनाथ से पहले भी लगाव रहा है और वो लगातार इसके लिए जो है पुनर्निर्माण की बात भी करते रहे हैं और लगातार कई कई योजनाओं का भी वहां पे जो है शिलान्यास किया था। आज जिस तरीके से पहले पूर्व प्रस्तावित प्रोग्राम था, आज सुबह जो है वो यहाँ पे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं अपने स्पेशल विमान से। उसके बाद वो जो है यहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वहाँ पे पहुंच गए हैं केदारनाथ में, जहाँ उन्होंने सुबह जो है पूजा अर्चना की है, रुद्राभिषेक भी किया है। उसके बाद जो आस्था प्रथ जो आदि शंकराचार्य है उसका बाकायदा उन्होंने जो है वहाँ पे पूजा अर्चना की, उसका जो है अवलोकन किया। साथ में जो योजनाएं हैं जो धरातल पे उतरनी है, 3400 करोड़ रुपए की जो है वो वहाँ पे योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और जो लोग हैं वहाँ पे जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है, उसको लेके यहाँ पर जो है वो जो अधिकारी है उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो जो है यहाँ पे बद्रीनाथ भी जाएंगे, बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगे और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रात्रि विश्राम जो है वो बद्रीनाथ में करेंगे। जी अवनीश, जिस तरीके से कहा जा रहा है यहाँ पर सौगातों को लेकर, अगर ये सौगातें उत्तराखंड को मिलती हैं कि किस तरीके से जो है लाभ मिल सकेगा? देखिए संचिता, यहाँ पे अगर जिस तरीके से अब यहाँ पे पर्यटन की बात की जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की है, हेली सेवा की बात की जा रही है लगातार। जिस तरीके से अब गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो जगह खाली थी उनको जो है यहाँ पे चिन्हित कर लिया गया है। जो हेली सेवा है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सौगात है, जिससे पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। जी बिल्कुल अवनीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कंडारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या दौरे के मायने निकाले जाए, क्या कुछ सौगातें भी और पीएम मोदी इस दौरान देने जा रहे हैं? जी संचिता, देखिए जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का आज बद्री केदार का दो यहाँ पे दौरा है, तो कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात यहाँ पे मिलने जा रही है। अगर मैं केदारनाथ की बात करूँ तो 8:30 पर पीएम नरेंद्र मोदी का चौपर केदारनाथ मंदिर में पहुंचा था और 8:40 से आधा घंटा की जो मंदिर का गर्भगृह है यहाँ पे पूजा हुई, रुद्राभिषेक तमाम पूजा हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो मंदाकिनी पथ है वहां पे गई, वहां का निरीक्षण किया और सरस्वती पथ पे भी गई, वहां का निरीक्षण किया। जो वहां पे मजदूर कार्य कर रहे हैं, विषम परिस्थितियों में यहाँ पे कार्य चल रहा है, उन मजदूरों से भी यहाँ पे पीएम ने बात की है। उसके बाद जो शंकराचार्य की समाधि है, शंकराचार्य की समाधि पे गए हैं, वहां के दर्शन किए हैं और जो केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है उनका निरीक्षण किया। और उसके बाद 10:40 पे केदारनाथ से रवाना हुए। और इस समय की मैं बात करूं तो पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में उनका चौपर पहुंच गया है। इसके बाद आधा घंटा जो बद्रीनाथ में नारायण की यहाँ पे पूजा की जाएगी, रावल पूजा करवाएंगे और धर्माधिकारी जो वेद मंत्र है, वेद मंत्र के द्वारा यहाँ पे पाठ किया जाएगा। उसके बाद पीएम माणा गांव जाएंगे। माणा गांव में तमाम जो भोटिया जनजाति के यहाँ पे लोग हैं, उन जुमेला चौफला के द्वारा उसका स्वागत किया जाएगा। जो वहीं आईटीबीपी के जो जवान हैं, आईटीबीपी के जवानों से भी यहाँ पे संवाद किया जाएगा और रात्रि विश्राम बद्रीनाथ होगा। तो वहीं जो मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में कार्य किए जा रहे हैं उनका भी निरीक्षण यहाँ पे नरेंद्र मोदी करेंगे। जी संचिता। नीरज, बीजेपी की ओर से क्या कुछ तैयारियां देखी गई? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, अब पिछले 8 सालों में 5 से 6 बार पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं और पिछले बार की तस्वीरें भी वायरल हुई है। उन्होंने गुफाओं में पहुंचकर ध्यान भी लगाया था, क्योंकि इस बार जो है बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। 3400 करोड़ जो है उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ को दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से उनके स्वागत की या कार्यकर्ताओं की ओर से क्या कुछ तैयारियां भी देखी गई?
जी संचिता, बिल्कुल देखिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए तो प्रोटोकॉल के तहत जो हमारे राज्यपाल उत्तराखंड के हैं, राज्यपाल उनके साथ मौजूद थे, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर सिंह धामी मौजूद थे, और रेखा और प्रेमचंद अग्रवाल तमाम कैबिनेट मंत्री उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और चाहे मैं बद्रीनाथ की बात करूँ, चाहे केदारनाथ की बात करूँ, तो तमाम मंत्रिमंडल में उनके साथ यहाँ पे मौजूद है। तो जो उत्तराखंड को 3400 करोड़ की सौगात मिली है, गौरीकुंड केदारनाथ जो रोपवे का आज आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी है, वहीं जो गोविंद घाट और हेमकुंड की जो रोपवे है, रोपवे का भी यहाँ पे आधारशिला रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार भी इसको कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है, इसके लिए कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ा विकल्प यहाँ पे ढूंढा है। चाहे बद्रीनाथ की बात करो, केदारनाथ की बात करो, पूरा गढ़वाल क्षेत्र को एक चुनावी रणनीति से भी देखा जा सकता है, एक बड़ा समीकरण भी यहाँ पे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी का यहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा की जो 5 गढ़वाल से 5 सीटें हैं, कहीं ना कहीं इससे भी इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा नीरज आपने। यहाँ पर लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर ये दौरा देखा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले वे 18 मई 2019 में भी लोकसभा चुनाव से पहले पहुंचे थे और यहाँ पर भी पहुंचकर उन्होंने कई सारी सौगातें भी दी थी। इस बार भी देखने वाली बात होगी कि उनके इस दौरे के क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।